अब संदेश के इस भाग में हम सांप को सीढ़ी कैसे बनाएं, इस विषय को समझने वाले हैं। मेरे जीवन में जो घटना हुई, उस घटना को क्या मैं सीढ़ी बना सकता हूं? क्या मैं इसे विकास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? तेज विकास कर सकता हूं? इसको विस्तार से समझने के लिए सुने तुरंत खुशी पाने का दूसरा कदम। क्या मैं इसे सीढ़ी बना सकता हूं? प्यारे सत्य के खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैवी थॉट्स। पहली स्टेप पर क्या मैं यह स्वीकार कर सकता हूं खत्म होता है, मगर दूसरी स्टेप में उसे बताया जाता है अब सिर्फ इतना मत कहो क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं। जो भी घटना हो, क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, फिर इतना नहीं कहोगे, फिर आप इस मंत्र को आगे बढ़ाओगे। आप कहोगे क्या मैं इससे सीढ़ी बना सकता हूं, क्या मैं इसे सीढ़ी बना सकता हूं। यानी चिंता आई है, एक चिंता आई है, तो पहले तो क्या मैं इसे स्वीकार कर सकता हूं, यस। मगर जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, चौकीदार ट्रेंड हो जाएगा, तो क्या मैं इस चिंता को सीढ़ी बना सकता हूं, क्या मैं इसको चुनौती बना सकता हूं, क्या मैं इसको आगे बढ़ने के लिए निमित्त बना सकता हूं। यानी नेगेटिव घटना हुई तो भी आपने उसका फायदा लेकर आगे बढ़ गए। ये अगला कदम, क्या मैं इसे सीढ़ी बना सकता हूं। और यस आंसर आया तो आपकी थिंकिंग उस तरह से शुरू होगी, यस इसे सीढ़ी बना सकता हूं। कोई भिखारी आ गया आपके सामने और आपने, भिखारी नहीं, एक नेगेटिव घटना, एक भिखारी आ गया एग्जाम्पल, और आपने उसके कटोरे से भी चवन्नी निकाल दी, यानी उसको सीढ़ी बनाया, उसका फायदा उठाया। सचमुच किसी भिखारी के साथ ऐसा मत करना, कॉमन सेंस हमेशा रखना है। एक एग्जाम्पल कि कोई नेगेटिव विचार भी आया तो हम कैसे उसका फायदा उठाएं। जब नेगेटिव विचार आए तो एक लंबी सांस लेना। नेगेटिव विचार आया, अभी नेगेटिव विचार आए ही परेशान करने में, हम इसका फायदा तो उठाएं, क्योंकि लोग लंबी सांस लेना भूल गए हैं, याद ही नहीं रहता ना। तो हमने ऐसा लिंक करके रखा, जब भी नेगेटिव विचार आएगा हम लंबी सांस लेंगे, 1 2 3 तो लेंगे ही लेंगे। तो एटलीस्ट अभी स्वास्थ्य तो बना है, इस बहाने नेगेटिव विचार ज्यादा आ रहे तो ज्यादा स्वास्थ्य बना है, यानी इसको सीढ़ी बनाना सीखा। सांप सीढ़ी का खेल आप जानते हो, सांप सीढ़ी का खेल तो कैसे खेलते लोग, 3 तरह के लोग खेलते हैं। एक जो ये डर डर करे, सांप है, अभी आगे सांप है, अभी दो मिला तो सांप है, गए गए काम से, 2 नहीं आने चाहिए, 2 नहीं आने, भगवान 2 मत देना। बचपन में खेलते थे ना, पूरा ध्यान, पूरा फोकस सांप पर, पूरा फोकस सांप पर। ये सांप है गिराएगा, ये सांप है गिराएगा, ये तकलीफ आने वाली, ये मेहमान आने वाला, ये होने वाला, वो होने वाला, पूरा ध्यान सांप पर। दूसरे होता तो सीढ़ी पर ध्यान होता है, कभी 4 के बाद सीढ़ी आ रही, 4 चाहिए, 4 चाहिए, 4 चाहिए, ऐसा करते हैं, पूरा ध्यान उनका सीढ़ी पर। तीसरे जो है वो सांप को कैसे सीढ़ी बनाए, सीढ़ी तो सीढ़ी है ही, सांप भी सीढ़ी कैसे बने। और ये कला आ गई तो फिर क्या है, फिर कितनी उन्नति स्पीड में है, तेज विकास होगा, सचमुच जैसा विकास होना चाहिए, स्पीड होगी। फिर सांप हो कि सीढ़ी हो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कला सीख गए। तो जीवन है सांप सीढ़ी का खेल, और तेज ज्ञान है सांप को सीढ़ी बनाने का ज्ञान। तो ये ज्ञान हमारे जीवन में आ जाए, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, राहत गुरु की नहीं, तेज गुरु की आवश्यकता होती है। कोई कहे क्यों आवश्यकता है, तो उसको पूछा जाता है सिंपल सा, तुम अपनी सोसाइटी में रहते हो, वहां भी किसी को चेयरमैन बनाते हो, वहां पे भी किसी को बोलते अरे हम क्या क्या देखते रहेंगे, पानी का बिल आता है, ये पानी बह जाता है, सोसाइटी में ये प्रॉब्लम आता है, किसी को चेयरमैन बना, वो देखते रहेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेगा, हम तो चैन से जिएंगे। कोई प्राइम मिनिस्टर होगा देश का, कोई संभालने वाली गवर्नमेंट होगी, कोई तो चाहिए ना, वरना हम कैसे जी पाएंगे, रास्ते से चलना मुश्किल हो जाएगा बिना गवर्नमेंट के। रूल्स जो बनाए कोई तो ख्याल रखे,
कोई तो ख्याल रखे ट्रैफिक का, हम कैसे आसानी से यहां आ पाए, वरना 6 बजे प्रवचन हो, आप 9 बजे पहुंचो यहां, तो आप कहते हो अच्छा कोई तो लीडर चाहिए। हम बाहर के जगत में भी शांति से जीना चाहते हैं, तो हम ये ख्याल रखते कोई तो अच्छा लीडर आ जाए, कोई तो अच्छा पीएम आ जाए, प्राइम मिनिस्टर कोई अच्छा आ जाए तो देश हमारा अच्छा चले। तो अंदर के जगत में भी तो कोई चाहिए ना, अंदर के जगत में भी कोई व्यवस्था रखने के लिए अगर वो आ जाए तो देखोगे कि अंदर के जगत में भी सुकून ही सुकून है, आराम ही आराम है। इसलिए आवश्यकता है जो हमें प्रतिपल बता पाए कि कहां तुम्हें सीढ़ी बनाना है शाम को, कहां सीढ़ी का सही उपयोग करना है, कहां स्वीकार करना है, कहां दोनों हाथ खोलकर खुलकर काम करना है, कहां ये पैटर्न तुम्हारा बाधा है, कहां तुम्हें कंजूसी करनी चाहिए, कहां तुम्हें खुलकर खर्च करना चाहिए, कोई तो हमें गाइड करे। तो ये अगर गाइडेंस हमें मिलने को तैयार है तो हम कैसे उसका फायदा उठाएं। माया कहेगी ये खाओ ये पियो, मेरे तेज गुरु कहेंगे नहीं रुको कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। माया को तो यही कहना है, वो चलेगी नहीं उसके बगैर। तो आपको क्या करना है ये आपको बताया जाता है। तो फिर सही चीज पीने वाले हो, सही बॉटल सिलेक्ट करने वाले हो, सही बॉटल में होगा शुद्ध पानी जो प्यास बुझाता है। हमारे अंदर भी शुद्ध पानी है, वो प्यास अंदर ही बुझ सकती है। और वो हो पाए उसके लिए उस बॉटल पर हमने क्या लेबल लगाए हैं, उन लेबलों से मुक्ति मिल जाए। बॉटल के ऊपर जो ढक्कन लगा है वो ढक्कन है हमारा कॉन्ट्रास्ट मन। कॉन्ट्रास्ट मन सीएम यानी दो में तुलना करने वाला कॉन्ट्रास्ट मन। कॉन्ट्रास्ट यानी दो में विभाजित करता है। घटना हुई तो ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, लेबल लगाता ही है। फिर दुख होता है तो उसको कहा जाता है अरे पूरी घटना देखो तो सही। एक पर्सन को लड़की हो गया, अरे मेरे को लड़की हो गई बुरा हो गया, अरे जल्दी क्यों बोल रहे हो, देखो ये लड़की बड़ी होकर पीटी उषा बन जाए शायद, आपको कहां पता, अभी जल्दी क्यों डिसाइड कर रहे हो। मन अगर कुछ भी सुने देखे पढ़े घटना हो तुरंत बोलेगा ये अच्छा ये बुरा। अभी प्रवचन चल रहा था तो आपके अंदर विचार चल ही रहे थे ना, वही है सीएम। ये जो कॉन्ट्रास्ट मन है, जो ये अच्छा और बुरा का लेवल है, इसको भी शांत किया जाए। तुम चुप बैठो, जो बताया जा रहा है एज इट इज सुनो, जैसा है वैसा। सत्य का अर्थ ही है जैसा है वैसा, बिना मिलावट किए, वो है सत्य। और सीएम कॉन्ट्रास्ट मन क्या करता है, मिलावट करता है, मिलावट करके असली चीज को भी नकली बना देता है। तो ये कॉन्ट्रास्ट मन यानी वो उस बॉटल का ढक्कन, इसे हटाना है तो चाहिए ओपनर। उसको ओपन करने के लिए चाहिए ना, सही ओपनर अगर मिल जाता है तो हमारी प्यास बुझती है। लोग बिना सत्य जाने मान्यताओं में ही जीकर मान्यताओं में ही मर जाते हैं। कई लोगों को मरते वक्त पता चलता है कि वो जी रहे थे, मरते वक्त पता चलता है। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं चलता, मान्यताओं में मर गए, पता ही नहीं सत्य क्या था, पृथ्वी पर क्या करने आए थे, क्यों आए थे। बिना सत्य जाने वो चले गए। तो हमें पता चले कि ये जो बॉटल हमें मिली, यानी ये शरीर, बॉटल है ये शरीर, इस पर जो ढक्कन लगा है, बादल जो आ गए सूरज के सामने, इनको हटाना, इस ढक्कन को हटाना। ओपनर हमें मिला है तो जल्द से जल्द ये ढक्कन हट जाए। तो बॉटल ये शरीर है, अंदर जो चीज है जिससे प्यास बुझती है उसके संपर्क में आना है। तो ये कुछ बातें थी जिसमें सांप को कैसे सीढ़ी बनाएं। हमारे जीवन में होने वाली मुसीबतें हम उनको इस्तेमाल करें आगे बढ़ने के लिए है। आज कुछ कारण से आप यहाँ आ गए, कोई परेशानी रही हो या जीवन को और अच्छे ढंग से कैसे जिए ये विचार बार बार आ रहा हो तो आप इधर आ गए, या ईश्वर से प्रेम रहा हो, भक्ति कर रहे हो, सेवा में कहीं जुड़े हुए थे, कोई ना कोई बात थी आपके जीवन में,
जिसकी वजह से यहाँ पहुँच गए। यानी अब इसको सीढ़ी कैसे बनाया जाए, जो विचार हमारे अंदर बार बार आते हैं उनको सीढ़ी कैसे बनाए ताकि सत्य का रास्ता हमारे लिए खुल जाए। ये सब बातें सुनकर यहाँ आकर जो आप सबने सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए थॉट्स।